रहा है। और चलिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर अनलॉक 6 को लेकर अहम फैसले लिए हैं। कोविड की स्थिति की समीक्षा के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जरूरी सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। इसके साथ सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया है। इधर राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों की ओर से परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकेगा। वहीं 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को भी खोला जा सकेगा। हालांकि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी बिहारवासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना और सावधानी बरतना जरूरी होगा। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, मंदिर खुल गए और पूरी तरीके से जो कहा जा रहा था कि जो धार्मिक भवन है, प्रतिष्ठान है, वहां पर खुलना उन्हें जरूरी था, तो अब जो अनलॉक 6 का नाम दिया जा रहा है, क्या अब इसमें भी कुछ दांव पेच लगाया गया है, कुछ कसा गया है? धार्मिक स्थल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, उसे खोलने की इजाजत दे दी गई। कुछ कंडीशन जरूर लगा दिए गए, लेकिन पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अनलॉक 6 में कई सारी छूट मिल सकती है। और अगर इस छूट में आप देखें तो संभवतः वो तमाम जो छूट है वो बिहार की जनता को लगभग मिल चुकी है। ऐसे में जब तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है और बिहार सरकार भले ही कह रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, सबको मास्क लगाना होगा, लेकिन विवेक, हम जो देख रहे हैं तस्वीर, वो तस्वीर कहीं नहीं दिखती। और अभी पंचायत चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ चढ़ कर होने वाली है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि वोटिंग करने जो लोग आएंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तमाम एहतियाती कदम उठाने होंगे। लेकिन बावजूद इसके जो छूट दी हुई है उसके बाद ये तो साफ है कि बिहार में अब बंधन जैसे कोई चीज नहीं रह गई है, लॉक जैसा कोई चीज नहीं रह गया। बिहार में जो तमाम चीजें हैं वो अनलॉक हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज की उम्मीद जाहिर की जा रही थी अनलॉक 6 में, वो तमाम सुविधाएं और तमाम जो सहूलियत है बिहार की जनता को मिल चुकी है, जिसका डिमांड भी कई तरफ से आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक स्थल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक आयोजन किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, उस पर निगाह टिकी हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायत चुनाव के साथ जैसे ही पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, वो तमाम छूट बिहार की जनता को मिल गई जिसकी उम्मीद की जा रही है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन भले ही अभी बिहार सरकार कर रही है कि तीसरी लहर की संभावना है और हमें कोविड के अनुकूल व्यवहार करना होगा। लेकिन सवाल यही है विवेक कि जो छूट दिया गया है, जब धार्मिक आयोजन के छूट दिया गया है, धार्मिक स्थल खोले गए हैं और आपको राजनीतिक जो कार्यक्रम है उसकी भी इजाजत दी गई है, तो उसके बाद इस छूट का मतलब कुछ नहीं रह गया। तो एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि अब बिहार में आज से एक तरीके से पूरी तरीके से हर चीज अनलॉक हो गया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए सीएम का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अनलॉक 6 के